नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर पर बड़ी बड़ी बात बोलने वाला कुरैशी आज अपनी ही आवाम के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान द्वारा ही बताया जाता है कि 38% ब्लास्ट और इन सब चीज़ों इन सब चीज़ों के मामले में 38% को वृद्धि देखने को मिली है। उसके बाद से आज पाकिस्तानी आवाम जो है वो जो कुरैशी है उससे ये पूछ रही है कि आखिरकार जो इमरान खान की सरकार है वो कर क्या रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान में जो ये सब घटनाएं हैं वो बढ़ गई है, इसका सबसे बड़ा कारण आपको पता होगा कि तालिबान जो है वो उनका भी हाथ है। दोस्तों, अब पाकिस्तान को चारों तरफ से लड़ना पड़ रहा है। बलूचिस्तान रेजिमेंट आपको पता ही है कि जो ये जो धमाका हुआ था उसका जिम्मेवारी उन्होंने लिया था, और दूसरी तरफ बॉर्डर पे जो कुछ भी तालिबान कर रहा है उसके बारे में, और तीसरी जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर भी आपको पता होगा कि हमेशा हाई अलर्ट ही रहता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से फंस चुका है। एक तो पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करे, और दूसरी तरफ जो मईशत है और महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके बाद जो पाकिस्तानी अवाम है आज वो इमरान खान की गवर्नमेंट और शाह महमूद कुरैशी से भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने जो कहा था क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ले रहे हैं जिससे पिछले 2 सालों में इस्तेकाम की कोशिश की गई, माशी इस्तेकाम की, स्टेबिलिटी की। अल्लाह के फजल करम से स्टेबिलिटी आई, और फिर अब रिकवरी की तरफ जो मईशत है वो माइल हो रही है। और आज वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट अपना सर्वे जारी किया है वो कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत 5.37% पर दोबारा ग्रो कर रही है। मुस्लिम लीग नून का जो तुर्रा इम्तियाज़ था वो ये था कि हमारे दौर में मईशत ने 5% से ग्रो किया। हमने कोविड के हालात में, जहां पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ी है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जहां आमदोरफ्त मअतल रही है, कारोबार बंद रहे हैं, आपका पता है कि एयर ट्रेवल बंद रहा, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मुतासर हुई, टूरिज़म मुतासर हुआ। 2019 में और 2020 में 73% इंटरनेशनल ट्रेवल कम हुआ, टूरिज़म का रेवेन्यू कम हुआ, सनतें बंद हुई, शादी हॉल बंद रहे, रेस्टोरेंट्स बंद रहे, तो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। इन हालात में भी हमने 5.37% अब मईशत ने ग्रो किया है। जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो था, जो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा था, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है उससे ज़्यादा है, लेकिन उसका ट्रेंड तब्दील हो गया। जो जा चुका था 83.3% पर, वो अब कम होके 72-73% पर आ गया है। और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा 2-3 सालों में हम उसको फिस्कल एक्ट के मुताबिक ढाल लें। इसी तरह आपकी जो फी कस आमदनी थी, जिससे कि आम शहरी की कुव्वत खरीद से जिसका जायज़ा लिया जाता है, वो मुस्लिम लीग के आखिरी साल में वो थी $547 फी कस। आज वो बढ़कर हो गई है $1666 फी कस। वो बनती है, अगर रुपयों में करें तो 2,80,000 रुपया फी कस। अब ये एक ग्रेजुअल उसमें इंक्रीज आ रहा है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, हालात मुश्किल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी अब हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा इस साल पंजाब असेंबली ने 2 सालाना तरक्याती प्रोग्राम पास किए, एक जनूबी पंजाब के लिए और एक शुमाली पंजाब के लिए। और उसके लिए जो 35% रकूम मुख्तस की हैं वो जनूबी पंजाब पर ही खर्च होंगी। अगर कोई मनसूबा नहीं चला, स्लो चल रहा है, तो वो पैसा जनूबी पंजाब में ही मुंतकिल होगा, कहीं और नहीं जाएगा। हमने क्या किया, जनूबी पंजाब की आबादी को देखते हुए, जो कि 32% है,
मुकम्मल पंजाब की आबादी का हम 32% हिस्सा बनते हैं आबादी के लिहाज से। हमने हमारी कमेटी ने जो हाशिम जमा बख्श की सरबराही में तश्कील दी गई अपनी सिफारिशात मुरतब कर दी हैं, वज़ीर आला को भिजवा दी हैं, काबीना को भिजवा दी हैं और फैसला किया है कि अब पंजाब की जो मुलाजमतें हैं उनका 32% कोटा जनूबी पंजाब के बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तस किया जाएगा। ये हैं अमली इकदामात जो हमने कर दिए। अब अगली बात जो गिलानी साहब ने कही सेनेट में कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। मैंने कहा मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मुझे भी सिर्फ सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, मुझे भी सूबा चाहिए। तो आइए मिलकर सूबा बनाते हैं। किस तरह बनेगा? मैं बिल लेके आता हूँ और मैंने खान साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन पीटीआई से, और उनकी इजाज़त से मैंने उनको ख़त लिख दिया। और वो क्या है ख़त? उनकी क़यादत को लिखा, क्योंकि फैसला तो बिलावल ने करना है ना, गिलानी साहब तो नहीं कर सकते। उनको ख़त लिखा है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी क्या हमारा साथ देगी? मैंने ख़त लिखा शहबाज शरीफ को, मैंने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए क्या मुस्लिम लीग नून साथ देगी? अगर वो देती है तो हम उनके साथ बैठकर इत्तफाक की राय पैदा करने के लिए तैयार हैं और दयानतदारी से तैयार हैं, ताकि 3.5 करोड़ जनूबी पंजाब की आवाम का दरीना मसला हल हो। और यकीन जाने, अब मुल्तान की मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ, दयानतदारी से कह रहा हूँ, आप अगर ये करते हैं आईनी तरमीम तो हम सेहरा आपके गले में डालने को भी तैयार हैं। आप सेहरा ले लें, हम इस पे कोई सियासी क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाह रहे। आप मालिक बन जाएं, आप ओनरशिप ले लें इसकी। हमारा तो आइन का हिस्सा है, हमारे तो मंशूर का हिस्सा है। आप इसके हिस्सेदार बनना चाहें, अल्लाह मुबारक करे, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से तो नहीं होगा ना। अमली इक़दामात, जो अमली इक़दामात हम कर सकते थे हमने कर दिए। अगले मरने के लिए हमें आपका तावन दरकार है। अब उनकी जमातें अगर ये तावन करती हैं हमें खुशी होगी। फर्ज कीजिए उनमें कोई हिचकिचाहट है या वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, तो फिर मेरी दरख्वास्त है जनूबी पंजाब के और दीगर MNA से कि वो अपनी जमातों को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कायल करें कि इस पर सियासत न करें, इस पर मिल बैठकर एक मुस्बत तजवीज़ जो हमने पेश की है, और मेरे ख़त का मतन मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। मैं आपको मीडिया को आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। आप मुझे दीजिए नंबर, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप मेरा ख़त पढ़ लीजिए जी, और उसका आप देख लीजिए उसका लबो लहजा क्या है और उसका मतन क्या है। उससे ज़ाहिर होगा कि हमने आजिज़ाना तौर पर उनसे गुजारिश की है कि आइए मिल के आगे बढ़ते हैं, और इसका क्रेडिट भी हम शेयर करना चाहते हैं। कोई अपने खाते नहीं डालना चाहते, हम शेयर करना चाहते हैं। तो अब खुदा करे कि वो मुस्बत जवाब दें। मैं मुंतज़िर हूँ उनके जवाब का। कम से कम जो भी जवाब देना चाहते हैं, मैंने इन राइटिंग खत भेजा है, मैं तवक्को करता हूँ कि इन राइटिंग मुझे उनका जवाब मिलेगा और वो लोग नामजद करेंगे जो कमेटीज़ में बैठकर हमारे साथ बात आगे बढ़ाएंगे। कम से कम मैंने फैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह मैं एक बिल मुरतब करूंगा और वो बिल लेकर जाऊंगा असेंबली में, अपनी पार्टी के सामने रखूंगा, और उस बिल पर इनसे गुफ्तगू करने का हम आगाज करने का इरादा रखते हैं। सदारती निज़ाम की बात गश्त है, सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इस वाले से क्या खरीद खत्म हो गई है दिहाड़ी? वो सवाल आ गया ना, मैं जब उसका जवाब दे दिया, आप रिपीट कर रहे हैं ना, किसी मैं जवाब दे चुका, आपने गालिब सुना नहीं। अगर सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इस वाले से क्या कहेंगे? ये क्या सराहियां हैं, पतंग उड़ती रहती है, पतंग ना उड़ाए तो काम कैसे चले? का ऐलान हुआ है पंजाब में, अभी ऐलान नहीं हुआ। ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे और हम चाहते हैं कि हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हों और एक फ़ाल किस्म का एक सिस्टम आए। और आप देखें कि हमारा जो सोच है उसकी सोच के बरक्स सिंध ने जो बल्दियाती कानून लेकर आए हैं, आज पूरा सिंध का अवाम, उसमें PTI नहीं, उसमें PTI है, उसमें जमात इस्लामी है,
उसमें अपना MQM पाकिस्तान है, उसमें GDA की जमातें हैं, वो उसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल है, वो सब ने मिलकर सिंध के बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि धरने दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एहतजाज किया जा रहा है और प्रोटेस्ट हो रहा है। असेंबली के अंदर भी हो रहा है, असेंबली के बाद भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना बेइख्तियार निज़ाम लाना चाह रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं। हमारा इरादा यही है और इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। PSL के हवाले से भी कुछ कह रहे हैं, PSL शुरू हो रही है PSL देखिए, PSL होनी चाहिए। PSL की पूरी कौम मुंतज़िर है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और वो शौक़ से देखते हैं। बदकिस्मती से कोरोना की लहर, 5वीं लहर फिर बढ़ रही है। सबसे समझदार आदमी हमारे इस क्राउड में आप दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। हम बाकी सब मुजरिम खड़े हैं आपके इर्द गिर्द जिन्होंने नहीं पहना हुआ, और हमें आपसे सीखना चाहिए। आप हमें गाइड कर रहे हैं।